नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो तिहाड़ जेल में अपनी मसाज करा रहे हैं। बीजेपी ने इस वीडियो को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोल दिया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स सत्येंद्र जैन के पैरों की मालिश कर रहा है और वो बिस्तर पर लेटे हुए कुछ कागज पढ़ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर कहा है कि सत्येंद्र जैन के लिए तिहाड़ जेल के सभी नियमों को कूड़ेदान में फेंक दिया गया है और उन्हें हेड मसाज और फुट मसाज सहित कई सुविधाएं भी दी जा रही हैं। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी स्पा और मसाज पार्टी बन गई है। उन्होंने आप पर वीआईपी कल्चर को लेकर ढोंग करने का आरोप लगाया। बताना होगा कि सत्येंद्र जैन को इस साल जुलाई में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था और अब तक उन्हें जमानत नहीं मिल सकी है। यहाँ बताना यह भी जरूरी होगा कि कुछ दिन पहले ही तिहाड़ जेल के अधीक्षक अजीत कुमार को निलंबित कर दिया गया था। उनके खिलाफ सुकेश चंद्रशेखर ने यह शिकायत की थी कि सत्येंद्र जैन को जेल में सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके बाद दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने एक जांच कमेटी बनाई थी और उस कमेटी की सिफारिश के आधार पर तिहाड़ जेल के अधीक्षक को उनके पद से हटा दिया गया था। सुकेश चंद्रशेखर ठगी के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। जेल से अरविंद केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन के मसाज वाले वीडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस ने भी केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। युवक कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने वीडियो को ट्वीट कर कहा कि दिल्ली का पहला कट्टर मसाज पार्लर खुला तिहाड़ जेल के अंदर, सौजन्य से अरविंद केजरीवाल। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसी वीडियो को रीट्वीट कर लिखा है कि पेश है आम आदमी मॉडल की कुछ खास तस्वीरें। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा, यह सोशल मीडिया द्वारा बनाया गया एक राजनेता था। सत्येंद्र जैन के जेल से मसाज वाले वीडियो पर आम आदमी पार्टी ने जवाब देते हुए कहा है कि बीजेपी नीचता पर उतर आई है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कानून में जेल में बंद आदमी को अधिकार है, अगर उसे बीमारी होती है तो इलाज दिया जाएगा। दूसरी जेलों में ऐसे वीडियो मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने ईडी को वीडियो लीक न करने का निर्देश दिया, इसके बावजूद बीजेपी ने वीडियो चलाया। ये कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, इस पर हम कार्रवाई करेंगे। सिसोदिया ने कहा कि किसी की बीमारी का मजाक बनाकर हारा हुआ चुनाव जीतने की कोशिश करना बीजेपी वालों, इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता। बाकायदा रिपोर्ट कहती है कि सत्येंद्र जैन को जेल में गिरने से चोट लगी। डॉक्टर ने लगातार फिजियोथेरेपी करने को कहा है। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी ने सत्येंद्र जैन को झूठे केस में जेल में बंद किया। उन्होंने कहा कि किसी इंसान के इलाज का सीसीटीवी फुटेज निकालकर बीमारी का मजाक बना रही है बीजेपी। सिसोदिया ने कहा कि किसी के इलाज का वीडियो जारी करना बीजेपी के अलावा कोई नहीं कर सकता। दिल्ली में श्रद्धा वॉकर की भयानक हत्या का मुद्दा अब गुजरात चुनाव में पहुंच गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कच्छ में एक रैली को संबोधित करते हुए चेतावनी दी है और कहा, अगर देश में कोई मजबूत नेता नहीं होता तो आफताब हर शहर में पैदा होंगे और हम अपने समाज की रक्षा नहीं कर पाएंगे। पीएम मोदी को अगले लोकसभा चुनाव में भी जिताने की तरफदारी करते हुए शर्मा ने जोर देते हुए कहा, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी को 2024 में तीसरी बार फिर से पीएम बनाया जाए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने गुजरात में चुनाव अभियान से राहुल के गायब रहने को लेकर कहा कि राहुल गांधी की एक आदत है जो वो काफी दिनों से देख रहे हैं। शर्मा ने कहा कि अगर गुवाहाटी में क्रिकेट मैच होता है तो वो गुजरात में होंगे। वो गुजरात में भी बैट और पैड लेकर चलेंगे, तैयार होते रहेंगे, लेकिन मैदान में नहीं आएंगे। इसके साथ ही शर्मा ने राहुल के द्वारा सावरकर की माफी को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि उनको इतिहास की कम समझ है। उन्होंने सावरकर का अपमान कर घोर पाप किया है। मुझे लगता है कि उन्हें इसके लिए राजनीतिक रूप से भुगतान करना होगा। बता दें, राहुल गांधी ने सावरकर के द्वारा लिखी गई चिट्ठी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ते हुए कहा था, सावरकर ने अंग्रेजों से कहा था कि मैं आपका नौकर बनकर रहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। ये राज्य का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। इस दौरान पीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अटकाने, लटकाने और भटकाने का समय चला गया। पीएम ने कहा कि फरवरी 2019 में इस एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ था और ये सौभाग्य मुझे मिला था। हम ऐसा वर्क कल्चर लाए हैं जिसका शिलान्यास हम करते हैं, उसका उद्घाटन भी हम करते हैं। अटकाना, लटकाना और भटकाना वो समय चला गया। तेलंगाना में कथित रूप से विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में तेलंगाना पुलिस ने बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष को समन भेजा है। बीएल संतोष से कहा गया है कि वो इस मामले की जांच कर रही एसआईटी के सामने 21 नवंबर को पेश हों, वरना उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पुलिस अपनी जांच को जारी रख सकती है, लेकिन अदालत ने यह भी कहा था कि एक जज इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। बीजेपी ने इस मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया था।
इस बीच बीजेपी की तेलंगाना इकाई ने हाईकोर्ट में एसआईटी के इस नोटिस के खिलाफ एक अंतरिम याचिका दायर की है। याचिका दायर करने वाले बीजेपी नेता प्रेमेंद्र रेड्डी का कहना है कि एसआईटी ऐसे लोगों का उत्पीड़न कर रही है जिनका इस मामले से कोई संबंध नहीं। इस मामले में मुख्यमंत्री केसीआर बीजेपी पर हमलावर हुए थे और उन्होंने कुछ वीडियो जारी कर दावा किया था कि उनकी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश की गई। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा था कि दिल्ली के दलालों ने उनकी पार्टी के 4 विधायकों को रिश्वत देने की कोशिश की, जबकि बीजेपी ने कहा था कि केसीआर और बीआरएस सिर्फ राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं। तेलंगाना की सियासत में एक बार फिर भारतीय राष्ट्रीय समिति और बीजेपी के नेताओं के बीच टकराव हुआ है। बीआरएस के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने निजामाबाद से बीजेपी के सांसद धर्मपुरी अरविंद को छिछोरा कहा और ये भी कहा कि वो उन्हें चप्पलों से पीटेंगी। के कविता ने कहा कि बीजेपी सांसद धर्मपुरी अरविंद कीचड़ की तरह हैं, हम कीचड़ पर पत्थर नहीं मारते, वो छिछोरे किस्म के व्यक्ति हैं और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह का व्यक्ति बीजेपी में है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सांसद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना जारी रखेंगे तो वो उन्हें निजामाबाद के चौराहे पर चप्पलों से पीटेंगे। उन्होंने चेताया कि बीआरएस इस मामले में शांत नहीं रहेगी। बता दें, साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कविता को धर्मपुरी अरविंद के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। कविता विधान परिषद की सदस्य हैं और सांसद भी रही हैं। दरअसल निजामाबाद से सांसद अरविंद धर्मपुरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री केसीआर के परिवार के प्रति कथित रूप से अभद्र टिप्पणी की थी। ये टिप्पणी मीडिया में आई इस तरह की खबरों को लेकर थी कि बीजेपी ने कविता को अपनी पार्टी में लाने की कोशिश की। बीजेपी सांसद ने कहा था कि कविता ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी और कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की थी। सांसद ने कहा था कि क्योंकि तेलंगाना राष्ट्र समिति का भारत राष्ट्र समिति के नाम परिवर्तन समारोह के दौरान उन्हें कथित रूप से नजरअंदाज कर दिया गया था। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि पुलिस किसी का घर नहीं तोड़ सकती। चीफ जस्टिस आर.एम. छाया की अध्यक्षता वाली बेंच ने पुलिस की कार्रवाई को लेकर पूछा कि अदालत को बताया जाए कि आपराधिक कानूनों में ये कहाँ लिखा है कि किसी अपराध की जांच के दौरान पुलिस बिना किसी आदेश के किसी व्यक्ति के घर पर बुलडोजर चला सकती है। अदालत इस मामले में नौगांव जिले में 5 लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने के मामले में सुनवाई कर रही थी। इन 5 लोगों पर बटाद्रवा पुलिस थाने में आगजनी का आरोप था। अदालत ने पुलिस अधीक्षक के वकील से कहा कि आप किसी व्यक्ति पर उसके द्वारा किए गए किसी भी अपराध के लिए मुकदमा चला सकते हैं, लेकिन पुलिस अधीक्षक को ये ताकत किसने दी कि वो किसी के घर पर बुलडोजर चला दे। अदालत ने पुलिस अधीक्षक के वकील से इसे लेकर नाराजगी जताई। अदालत ने प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई के लिए आपके पास अनुमति होनी चाहिए। आप किसी जिले के पुलिस अधीक्षक हो सकते हैं, यहाँ तक कि आईजी और डीआईजी भी, या आप कोई भी बड़े अफसर हों, सभी को कानून के दायरे से होकर जाना पड़ता है। सिर्फ इसलिए कि वो पुलिस के प्रमुख हैं, वो किसी का भी घर नहीं तोड़ सकते। बता दें, बीते दिनों में बुलडोजर मॉडल काफी लोकप्रिय हुआ है। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश के साथ ही अन्य राज्यों में भी खासा शोर हो चुका है। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने कई जगहों पर बुलडोजर चलाया तो इसे लेकर तमाम सवाल खड़े हुए। इसके बाद मध्य प्रदेश ने भी ऐसा ही किया। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। ये 29 दिसंबर तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस बात की जानकारी दी। शीतकालीन सत्र कुल 17 दिन चलेगा। ट्विटर पर उन्होंने लिखा, संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच होगा। इस दौरान 23 दिनों में 17 बैठकें होंगी। अमृतकाल के बीच हो रहे इस सत्र में विधायी कामकाज और दूसरे मुद्दों पर चर्चा होगी। रचनात्मक बहस की उम्मीद है। ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन लगातार जारी हैं। इस बीच खबर है कि प्रदर्शनकारियों ने इस्लामिक रिपब्लिक के संस्थापक अयातुल्ला रूहुल्लाह खोमैनी के पुश्तैनी घर को आग लगा दी। बीबीसी के अनुसार हालांकि क्षेत्रीय प्रशासन ने किसी भी तरह के हमले से इनकार किया है। कहा जाता है कि अयातुल्ला खोमैनी इसी घर में पैदा हुए थे और अब इसे म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। बता दें, ईरान में सुप्रीम लीडर की अगुवाई वाली सरकार के विरोध में प्रदर्शन करीब 2 महीने से चल रहे हैं। ये प्रदर्शन हिजाब के नियमों का पालन न करने वाली महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत होने के बाद शुरू हुए। इसमें ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक गुरुवार को 5 सुरक्षाकर्मियों की मौत हुई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।